कृष्णा। हमारे शास्त्रों में ये वर्णित है कि 84 लाख योनियों से गुजरने के पश्चात ये मनुष्य जीवन हमें प्राप्त होता है, और उसमें भी यदि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाए तो ये मनुष्य जीव इस भव सागर से पार हो जाता है। और इसके लिए भगवान ने हमें अनेकों माध्यम भी भेजे हैं, जैसे कि हरि नाम का जाप करना, श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण तथा पठन करना, श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य के भीतर मृत्यु का भय तक दूर हो जाता है, और अंत में भगवान के परम धाम की प्राप्ति। और ऐसी भक्ति करने का सर्वोत्तम अवसर है अधिक मास, अर्थात इसे मल मास और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। ये अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त और अहम हिस्सा माना जाता है। बाकी के महीनों में हम जो भी भक्ति, तपस्या, साधना, दान, तीर्थ करते हैं, उससे कहीं 16 लाख गुना अधिक फल हमें इस अधिक मास में प्राप्त होता है। अधिक मास प्रत्येक तीसरे वर्ष अर्थात 32 महीने और 16 दिन के पश्चात आता है। वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय कैलेंडर में चंद्र वर्ष के होते हैं 354 दिन, तो वहीं सूर्य वर्ष के होते हैं 365 दिन। तो इस प्रकार प्रत्येक वर्ष 11 दिनों का अंतर आता है, जो हर तीसरे वर्ष में ये एक माह यानी कि एक महीने के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार चंद्र वर्ष और सूर्य वर्ष के कैलेंडर में एक संतुलन बनाए रखने के लिए हर तीसरे वर्ष में एक महीना अधिक जुड़ जाता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। अब प्रत्येक महीने में सूर्य एक राशि में प्रवेश करता है, जिस वजह से सारे शुभ मुहूर्त निकलते हैं, किंतु अधिक मास में सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करता। तो इस वजह से कोई भी शुभ मुहूर्त जैसे कि विवाह, बच्चे का मुंडन करना, सोने चांदी की खरीदी करना, वास्तु, नई गाड़ी खरीदना, ये सारे शुभ कार्य नहीं हो पाते। आइए सर्वप्रथम ये जानते हैं कि इस अधिक मास का नाम मल मास और पुरुषोत्तम मास कैसे रखा गया और इसकी क्या महिमा है। अधिक मास की कथा पद्म पुराण के 31 भाग में वर्णित है। कलियुग के प्रारंभ में ही एक नैमिषारण्य नामक सुंदर वन में शौनक ऋषि और सूत गोस्वामी जी हजारों ऋषि मुनियों के साथ एक महायज्ञ कर रहे थे। तब सारे ऋषि मुनियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, वैसे तो भगवान हरि की अनंत लीलाएं हैं और उनकी महिमा तो अपरंपार है, और हम आपके मुख से भगवान की कुछ ऐसी महिमा सुनना चाहते हैं जो मनुष्य जीव को इस भवसागर से पार लेकर जाए। क्योंकि सूत जी तब हस्तिनापुर से गंगा नदी के किनारे सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से भागवत कथा का श्रवण करके ही आ रहे थे। तब सूत जी ने कहा कि एक बार देवऋषि नारद बद्री का आश्रम पहुँचे, जहाँ नर नारायण ऋषि निवास करते हैं। नारायण ऋषि भगवान विष्णु के 24 अवतार में से एक है। तब नारद जी ने कहा कि यूं तो पृथ्वी लोक पर अनेकों जीव अलग अलग योनियों में भटक कर मनुष्य जीवन तो प्राप्त कर लेते हैं, किंतु वो भी इंद्रिय तृप्तियों में ही वे व्यर्थ कर देते हैं। कृपा कर भगवान हरि की कुछ ऐसी महिमा बताइए जो इस मनुष्य जीवन का उद्धार करे, जो और साधु संत सबका ही उद्धार करे। तब नारायण ऋषि ने कहा कि हे नारद जी, वैसे तो आप भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएं जानते हैं, किंतु आपको मानव कल्याण की सदैव ही चिंता लगी रहती है, इसीलिए ही आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आज मैं आपको वो बात बताता हूँ, वो कथा सुनाता हूँ जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही मुख से पांडवों से कही थी, जब वे अपना वनवास काट रहे थे। जब सर्वप्रथम अधिक मास इस संसार में प्रकट हुआ तो कोई भी शुभ मुहूर्त न निकलने की वजह से सभी ने उसका तिरस्कार किया, उसका अपमान किया। ना ही देवताओं ने अपनाया और ना ही ऋषि मुनियों ने उसे अपनाया। तो ये अधिक मास की देवी, अब जैसे प्रत्येक महीने के एक देवी या देवता होते हैं, तो ये अधिक मास की देवी अत्यंत दुखी और उदास हुई और वैकुंठ धाम पहुंची
और भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर उसने कहा कि हे भगवान, या तो आप मेरा उद्धार करें या तो मुझे नष्ट कर दीजिए। मैं तो शुभ मुहूर्तों से वंचित हूँ, इसीलिए संसार में तो मुझे किसी ने भी नहीं अपनाया। मैं स्वयं ही नष्ट हो जाना चाहती हूँ। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी वैकुंठ धाम में आता है उसका अवश्य ही उद्धार होता है और तुम्हारा उद्धार भी अवश्य ही होगा। भगवान विष्णु स्वयं उस देवी को गोलोक वृंदावन धाम लेकर गए, जहां भगवान श्री कृष्ण सदैव ही अपने व्रजवासियों के साथ विभिन्न लीलाएं रचते रहते हैं। जाते ही देवी श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर रोने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, अरे ये तो गोलोक वृंदावन धाम है, यहाँ तो कोई भी नहीं रोता। भगवान विष्णु ने उसकी व्यथा सुनाई। कहा कि ये तो शुभ मुहूर्तों से वंचित है, इसीलिए सभी ने इसे मलमास का नाम दिया, इसका तिरस्कार किया, इसके भला बुरा भी कहा और इसे अपमानित किया। इसलिए मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ जो आप इसे मेरे पास लेकर आए, क्योंकि संसार में जिसे कोई नहीं अपनाता है ना, उसे मैं अपनाता हूँ। सूत गोस्वामी जी ऋषि मुनियों से कहते हैं कि मैं आपसे वही कह रहा हूँ जो साक्षात श्री कृष्ण ने कहा। श्री कृष्ण ने कहा कि आज से मैं इसका स्वामी हूँ और मैं इसका रक्षक हूँ। मुझ में जितनी कलाएं हैं, मेरी जितनी महिमा है और मुझ में जितनी भी क्षमता है, वो सारी आज मैं इसे प्रदान करता हूँ। यहाँ तक कि मेरा नाम पुरुषोत्तम भी मैं इसे प्रदान करता हूँ। जितनी वरदान देने की क्षमता मुझ में है, वो सारी क्षमता आज इसमें भी होगी। यूँ समझिए कि आज से इस अधिक मास में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। हे गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु, यूँ तो मेरा गोलोक वृंदावन धाम बड़े बड़े योगी और महात्माओं के लिए भी दुर्लभ है। ये गोलोक धाम तो केवल वही लोग पा सकते हैं जो मेरी शुद्ध भक्ति करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। किंतु जो भी मनुष्य इस अधिक मास में मेरी सेवा करेगा, मेरी पूजा करेगा, तीर्थ करेगा, दान करेगा, गंगा यमुना स्नान करेगा, उसके सर्व पापों का नाश होगा, उसकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होगी और अंत में मेरे गोलोक धाम को वो प्राप्त करेगा। और जिन लोगों ने इसका तिरस्कार किया है, वे ही लोग इस अधिक मास में इसकी शरण में आएंगे तो ही मुझे प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार भगवान ने उसे वरदान देकर धन्य कर दिया। सूत गोस्वामी जी ऋषि मुनियों से कहते हैं कि जो भी इस पुरुषोत्तम मास की कथा का भी श्रवण करता है, उसके सर्व पापों का नाश हो जाता है। जब एक मनुष्य जीव अपने 5 इंद्रियों और अहम से ऊपर उठता है, सर्व जीवों को एक समान देखता है और सुख दुख में भी परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करता है, उसका मनुष्य जीवन परिपूर्ण कहलाता है। वो मनुष्य जीवन ही व्यर्थ है जिसने कभी कृष्ण कथा का श्रवण न किया हो। यूँ तो अधिक मास में लोग अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार कई नियमों का पालन रखते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना, श्री श्री राधा कृष्ण की पूजा करना, भगवत गीता का श्रवण या पठन करना, खासकर 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, कृष्ण कथा का श्रवण करना, गौ माता की सेवा करना, तीर्थ जाना, गंगा यमुना स्नान करना। किंतु आज के समय में हम भगवत गीता का श्रवण और पठन तो अवश्य ही कर सकते हैं और हरि नाम का जाप जो कलयुग में सबसे उत्तम माना गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के इस वीडियो को बस हम यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा।